हेलो बच्चा पार्टी। आज हम पढ़ने वाले हैं फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन विच इज़ चैप्टर 8 ऑफ क्लास 9th। आप फिज़िक्स का फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन आज पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन पे बात करते हैं। पहली बात तो लॉज क्या होते हैं। लॉज आर नथिंग बट द सेट ऑफ रूल्स। ये फिज़िक्स के वो सेट ऑफ रूल्स हैं जिनके ऊपर पूरी की पूरी आपकी फ़िज़िक्स काम करती है, राइट। आप फिज़िक्स को अभी नया नया समझ रहे हैं तो ये लॉज आपके लिए, बेसिक लॉज आपके लिए जानने ज़रूरी हैं, तभी आप फिज़िक्स को अच्छे से कर पाएंगे, राइट। अब बात करते हैं फोर्स की। आपने पहले भी पढ़ा होगा, आज से पहले भी 7th 8th स्टैंडर्ड में। फोर्स क्या होता है? फोर्स इज़ अ पुश एंड पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब है कि किसी ऑब्जेक्ट को धक्का देना या उसको अपनी तरफ खींचना, दोनों ही चीज़ें किस में आती हैं? फोर्स में। दोनों ही इफेक्ट्स किस में आते हैं? फोर्स में, राइट। जैसे आप टेबल पे रखी किसी बुक को धक्का दे रहे हैं, खिसका रहे हैं, तो आपने उसको पुश किया। ऐसे ही किसी टेबल को आप खींच रहे हैं अपनी तरफ, मूव कर रहे हैं, तो वो हो गया पुल का केस, राइट। तो दोनों ही क्या हैं? आपके फोर्स ही हैं। अब बात आती है फोर्स के इफ़ेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं। हम पुश एंड पुल तो किसी भी टर्म्स में कर सकते हैं। तो फोर्स के इफ़ेक्ट्स हैं, सबसे पहला इफ़ेक्ट है आपका, इट विल मूव अ बॉडी। ये किसी भी बॉडी जो कि रेस्ट पे है उसको मूव कर सकती है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, बुक रखी हुई है आपकी टेबल पे, वो रेस्ट पे है, तो आप जैसे ही उसको हाथ से धक्का देंगे, पुश करेंगे, तो वो मूव कर जाएगी। तो रेस्ट वाली चीज़ मोशन में आ जाएगी। ऑल्सो व्हेन यू किक अ फुटबॉल, जब आप किसी फुटबॉल को किक करते हैं तो वो रेस्ट से मोशन में आ जाती है। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है? इट विल स्टॉप अ बॉडी। ये किसी ऑब्जेक्ट को रोक सकती है, चलते हुए मूविंग ऑब्जेक्ट को रोक सकती है। जैसे कि मूविंग फुटबॉल को आप पैर से रोक सकते हो, हाथ से रोक सकते हो। थर्ड वन इज इट विल चेंज द स्पीड। ये स्पीड में बदलाव भी ला सकती है। सिमिलरली तेज़ भागती हुई फुटबॉल को ये धीमे भी कर सकती है। उसके बाद है चेंज इन डायरेक्शन, दिशा बदलेगी, और चेंज इन शेप एंड साइज़। उसके बाद अब हम करने वाले हैं, आपके पास उन 5 इफेक्ट्स के अलावा है 2 टाइप्स के फोर्सेस, एक बैलेंस फोर्स, एक अनबैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स की वो कंडीशन है, अगर कोई ऑब्जेक्ट, जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, आपके पास एक ब्लॉक रखा हुआ है, उस ब्लॉक के ऊपर आपके लेफ्ट हैंड साइड वाले पिक्चर में दोनों तरफ अपोजिट डायरेक्शंस में 5-5 न्यूटन के फोर्सेस लग रहे हैं। इसका मतलब 2 फोर्सेस हो गए एक ही ऑब्जेक्ट पे, लेकिन दोनों क्या हैं? एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में। ये ऐसे है जैसे एक ही बुक को 2 अलग अलग लोग अपनी अपनी तरफ खींच रहे हैं और वो इक्वल एफर्ट्स लगा रहे हैं, तो वो बुक क्या हिल पाएगी अपनी जगह से? उस बुक की पोजीशन चेंज नहीं होगी। तो वो कंडीशन क्या आ जाएगी? आपकी बैलेंस फोर्स की कंडीशन। वहीं आपके पास अनबैलेंस फोर्स, देखो राइट साइड में आपके डायग्राम बना हुआ है, एक तरफ 8 न्यूटन का फोर्स, एक तरफ 5 न्यूटन का फोर्स। आपको पता है एक तरफ 8 न्यूटन जहाँ एफर्ट्स लग रहे हैं वहाँ तेज़ी से जोर से खींचा जा रहा है, तो 8 न्यूटन ज़्यादा होगा 5 न्यूटन से, तो वो बुक या ब्लॉक है वो 8 न्यूटन की तरफ खिसक जाएगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे फोर्स अनबैलेंस्ड है, क्योंकि इस कंडीशन में उसने अपनी पोजीशन चेंज कर ली। ऑब्जेक्ट ने बैलेंस में अपनी पोजीशन चेंज नहीं करी है, अनबैलेंस में अपनी पोजीशन चेंज कर ली है। नेक्स्ट लाइन में हमने लिखा है एफ नेट इज इक्वल टू 0 इन बैलेंस। जैसे कि हमने कहा इक्वल और अपोजिट फोर्सेज हैं, सो दे विल कैंसिल ईच अदर। अनबैलेंस में एफ नेट इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि 8 न्यूटन और 5 न्यूटन दोनों बराबर नहीं है, तो एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर सकते हैं। अब बात आती है इनके एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं। एग्जाम्पल्स हैं जैसे टग ऑफ वॉर। टग ऑफ वॉर में क्या होता है? एक रस्सी को 2 अलग अलग टीम्स 2 अलग अलग सिरे से पकड़ते हैं, तो दोनों तरफ से अपनी अपनी, मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शंस में उसको खींचते हैं। अगर वो रस्सी किसी भी डायरेक्शन में नहीं मूव करती है तो मैच टाई हो जाता है, वो बैलेंस फोर्स होता है।